रवि और अंजलि एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन बहुत बड़ा और सुंदर था। जब वो लोग अपना सामान उठा रहे थे, वहां पर एक औरत आती है और कहती है, तुम लोग इस घर में रहने आए हो? जी हाँ, आज ही शिफ्ट किए हैं। नहीं, इस घर में एक चुड़ैल रहती है जो हर रात अपना शिकार ढूंढती है। मेरी मानो तो तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। रवि और अंजलि ने उस औरत की बात को सिर्फ अफवाह समझा और अपना सामान लगाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता, इसमें थोड़ा कीमती सामान है, टूट जाएगा। दिन भर तो सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे अंजलि को लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया। रवि, रवि, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या इतनी रात में? कौन होगा? हम लोग तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। चलो देखते हैं। दोनों ने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी कोई दरवाजा खटखटा रहा था। रवि ने कहा कि उसने कोई सपना देखा होगा और दोनों फिर जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही रवि ने पुराने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। पड़ोसियों ने बताया, इस घर में एक चुड़ैल का बसेरा है। कहा जाता है यहाँ पहले एक बहुत सुंदर औरत अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन खाना बनाते वक्त आग में जलकर उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। अजी, आपको क्या लगता है, ये लोग सच कह रहे हैं? क्या यहाँ सच की कोई चुड़ैल होगी? अरे नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें। ये लोग ना कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रवि लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता है और ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद डोरबेल बजता है। मैं पुष्पा, काम वाली बाई। मैडम जी, काम वाली चाहिए। काम वाली? हाँ हाँ चाहिए, आइए आइए ना अंदर। लेकिन अंजलि उस काम वाली को बुलाकर कुछ दूर जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। अंजलि आवाज देती है, पर कोई भी नहीं होता है वहां। अंजलि बहुत डर जाती है। अंदर आते ही घर में अजीब हरकतें होने लगती है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। अंजलि को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर में उसे हर जगह एक औरत का साया दिखाई देने लगता है। अंजलि बहुत डर जाती है और रवि को फोन कर कर बुला लेती है। रवि, वो लोग ठीक कह रहे थे, इस घर में ज़रूर कुछ है। मैंने महसूस किया है। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। पागल मत बनो। कितना अच्छा घर मिला है और कितनी शांति है यहाँ पर। लेकिन रवि, जिंदा बचेंगे तब तो रहेंगे ना। रवि, मेरी बात सुनो, यहाँ से चलते हैं, वरना वो हमें मार देगी। नहीं अंजलि, अगर उसे हमें मारना होता
तो वो हमें कल रात ही मार देती। वो शायद हमसे कुछ चाहती है, शायद हमारी मदद चाहती है। अगली रात रवि को एक औरत की चीख सुनाई दी। रवि ने उठने की कोशिश की पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया हो। अंजलि ने भी ये आवाज़ सुनी लेकिन वो भी उठ नहीं पा रही थी। दोनों को घबराहट होने लगी। सुबह होते ही अंजलि और रवि ने इस घर के बारे में पड़ोसियों से पूछा। पड़ोस की एक औरत ने कहा, अरे हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात सुनी नहीं और चले गए इसके अंदर रहने। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने देखा कि एक चुड़ैल एक किनारे में बैठकर रो रही है। तांत्रिक ने जब हवन शुरू किया तो वो चुड़ैल सामने आती है और कहती है, मैं प्रिया हूँ। मेरे पति ने एक अमीर औरत के साथ शादी कर ली और मुझे जलाकर मार दिया और मुझे जलता हुआ छोड़कर यहाँ से भाग गया। मुझे इंसाफ चाहिए। उसे जब तक सजा नहीं मिलेगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर वो गायब हो जाती है। रवि और अंजलि को ढूंढने पर घर से एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पति का एड्रेस होता है। रवि उस एड्रेस पर पुलिस को लेकर जाता है। यस, किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। अपनी पहली पत्नी को जलाकर मारने की जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। और इस तरह पुलिस उसके पति को पकड़ कर ले जाती है और उसे सजा हो जाती है।